अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है और ये कहाँ कहाँ हो रही होती है, किडनी और लिवर में होती है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी मेरे पास ब्लड का ग्लूकोज भी कम है, मेरे पास स्टोर्ड ग्लूकोज भी नहीं है, मैं किधर से बनाऊँ ग्लूकोज। तो लेट्स लुक एट द डायग्राम कि मेरे पास कहाँ से ग्लूकोज बन सकता है। ये जो 10 स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस वाले, जहाँ पे आपकी वनीला आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मिक्स हो रही है, ये येलो डब्बा और पिंक डब्बा, ये देखो, ये जो 10 स्टेप हैं ये क्या हैं, इंटर कन्वर्टेबल हैं, सिवाय एक जगह के। दो जगह होती हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं है। गौर से देखो कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल कहीं और से बन रहा है। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स या तीन मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली। एक है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि अगर फॉस्फोइनोल पायरुवेट का मॉलिक्यूल मेरे पास है तो वो ग्लूकोज बनाएगा। अगर मेरे पास ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है तो वो ग्लूकोज बनाएगा। किस तरह बनाएगा ग्लिसरॉल, इधर देखो, ग्लिसरॉल जो है वो कन्वर्ट होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, डैप जिसे बोलते हैं, और डैप कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या G3P। अब एक और चीज़, कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो कि बना सकते हैं ग्लूकोज। कैसे? एलेनिन देखो, एलेनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। अब पायरुवेट से मैं पेप नहीं बना सकता। पेप इज़ द हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलिसिस। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये मैं इससे नहीं बना सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं पायरुवेट से एसिटाइल को ए बनाऊंगा, और एसिटाइल को ए से मैं क्या बनाऊंगा, TCA साइकिल के थ्रू ऑक्सैलो एसीटेट। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है इसको मैं शटल करवाऊंगा बैक इनटू साइटोप्लाज्म, ताकि ये क्या बनाए, मेरे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना दे। एक तो हो गया जी ग्लिसरॉल के थ्रू मैं बना सकता हूँ, उससे वो G3P बनाता है या उससे वो डैप बनाता है। एक मैं एलेनिन से बना सकता हूँ जो कि पायरुवेट बनाएगा और वो TCA साइकिल के थ्रू बना देगा। और भी अमीनो एसिड्स हैं जो कि TCA साइकिल का पार्ट बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अर्जिनिन या एस्पार्टेट, जो कि इवेंचुअली बना देंगे फ्यूमरेट। फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। इसी तरह कुछ प्रोटीन इंटरमीडिएट्स हैं जो सक्सिनाइल को ए के अंदर आ रहे हैं, इवेंचुअली दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द TCA साइकिल, जो कि ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये तो हो गया ऑक्सैलो एसीटेट की साइकिल, जो है तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये साइकिल नहीं होगी। अगर ये साइकिल नहीं होगी तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ये करूँगा कि मैं लैक्टेट को यूज़ करूँगा, मैं उससे एसिटाइल को ए बनाऊँगा, एसिटाइल को ए से मेलोनाइल को ए बनाऊँगा, मेलोनाइल को ए से मैं फैटी एसिड बनाऊँगा। फैटी एसिड को बेसिकली मैं ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करूँगा, और ट्राइग्लिसराइड को मैं तोड़ के ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल अलग करूँगा, और ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मैं जब उसको फॉस्फोराइलेट करूँगा तो मेरे पास वो G3P बनाएगा, और G3P कहाँ आ जाएगा, इस साइकिल के अंदर। सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सैलो एसीटेट से। ऑक्सैलो एसीटेट पेप बनाएगा, पेप से फिर जितने स्टेप्स ऊपर हैं वो 10 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए ग्लाइकोलिसिस के, तो ये रिवर्स में जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द एक रेड बाउंड्री है, जैसे ये रहा 13 के ऊपर है, 16 के ऊपर है, 14 के ऊपर है। ये रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, यानी यहाँ पे जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं ये बेसिकली इस प्रोसेस की रेगुलेशन में या कंट्रोल में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नंबर 3 इधर, तो अगर मेरे पास ग्लाइकोकाइनेज मैल फंक्शन करेगा तो ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट नहीं होगा। इसी तरह अब चूंकि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे पास अगर ऑक्सैलो एसीटेट बहुत ज़्यादा होगा, यानी यूज़ नहीं हो रहा है, बने जा रहा है, तो मैं उससे ग्लूकोज बना दूंगा। और ग्लूकोज बनाने के लिए जो मुझे स्टेप चाहिए, स्टेप नंबर 16, इधर देखो, वो है
फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। सही है। कार्बोक्सी काइनेज वाला जो स्टेप है वो इंटरमीडिएट रेगुलेटरी वाला एंजाइम है, यानी ऑक्सैलो एसीटेट होगा, और ये एंजाइम फंक्शन करेगा तो ही ये मॉलिक्यूल बनेगा। काइनेज है तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, फॉस्फोराइलेशन हो रही होगी। अच्छा, पेप जब बन जाएगा तो फिर ये वापसी ऊपर जाएगा, और दिस इज़ 9th 8th 7th 6th 5th 4th, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। नोट दिस, ये पता होना चाहिए कि फॉस्फेटेज जो है वो क्या करता है, वो फॉस्फेट को रिमूव करता है। काइनेज फॉस्फेट ऐड करता है, फॉस्फेटेज फॉस्फेट रिमूव करता है। अब यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर दो जगह पे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल लगे हुए। कौन सी दो जगह है, कार्बन 1 कार्बन 6। ये क्या करेगा, फॉस्फेटेज 1 जो है, ये देखो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज 1 से जो है वो फॉस्फेट रिमूव कर रहा है, तो मेरे पास क्या बचा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये एंजाइम ज़रूरी है, इसके बगैर आप ऊपर नहीं जा सकते। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप आ गया। हम लोग इसकी रेगुलेशन एंड में देखेंगे, एक दफ़ा दोबारा से देखेंगे रेगुलेशन, ताकि जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं ना आपको, वो आप ना भूलो, क्योंकि अभी फॉर्मेशन तो समझ आ रही है, लेकिन इसमें जो चेक पॉइंट है वो भी पता होना चाहिए। यानी चेक पॉइंट कौन से हैं, दिस इज़ अ चेक पॉइंट, यहाँ पे इसके लेवल्स चेक होते हैं, एंड द प्रेजेंस ऑफ अ वर्किंग एंजाइम इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ अ चेक पॉइंट। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया क्योंकि एक फॉस्फेट रिमूव हो गया। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये आइसोमर है। सही है। और उसके बाद जो है ग्लूकोज 6 को बाहर लेके जाना है ना। मैंने ग्लूकोज 6 को फॉस्फोराइलेट क्यों किया था, ये मैंने बताया था कि जब भी ग्लूकोज सेल में एंटर होता है तो हम उसको फॉस्फोराइलेट करते हैं, यानी फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं। इसलिए ऐड करते हैं कि ग्लूकोज सेल के बाहर ना जा सके, वो फंस जाता है सेल में, ट्रैप हो गया वो। सही है, हमने कैद कर लिया ग्लूकोज को। अगर ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल नहीं लगेगा तो ग्लूकोज निकल जा सकता है। तो अभी हमने जो है वो ग्लूकोज को ट्रैप किया हुआ है, फ्रक्टोज हमने ग्लूकोज बनाया है, और ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए ब्लड में मुझे ये फॉस्फेट को रिमूव करना है। तो कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फेटेज आएगा। कौन से ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज 6 के ऊपर जो कार्बन है उसके लिए। तो यहाँ देखो नंबर 4 पे क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आएगा तो वो 6th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप हटा देगा, you will be left with a single molecule of glucose. अगर ये एंजाइम नॉन फंक्शनिंग होता है, इट क्रिएट्स अ डिज़ीज़ कॉल्ड वॉन गर्क डिज़ीज़। ये हमारे सिलेबस का फ़िलहाल पार्ट नहीं है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि वॉन गर्क डिज़ीज़ जो है वो एक मेटाबॉलिक एंजाइम की डिज़ीज़ है। ये पैथोलॉजी में पढ़ोगे आप लोग, टेक्निकली टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वरना इसको पढ़ाते हैं। तो दोबारा से रिकॉल कर लो, मेरे पास ऑक्सैलो एसीटेट जब बहुत ज़्यादा होगा, इट्स गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट फिर ऊपर तक जाएगा टिल इट रीचेस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जहाँ पे दो फॉस्फेट के ग्रुप हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करूँ, ये मैंने कोई 100 दफ़ा क्लास में बात की है, बिसफॉस्फेट और बाईफॉस्फेट में बहुत फ़र्क है। बाईफॉस्फेट जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसके अंदर आपका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो किसी मेटालिक आयन से रिप्लेस हो जाता है। बिसफॉस्फेट के अंदर दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन एक साथ नहीं है, दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस ऑन द मॉलिक्यूल। जैसे फ्रक्टोज 1,6 में एक 1 पे है, एक 6 में। अब 1,6 बिसफॉस्फेट को मैंने एक निकालना है फॉस्फोरस, तो मैं क्या करूँगा, कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फेटेज। उसके बाद मेरे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में,
और उसके बाद मैंने 6 फॉस्फेटेज यूज़ करते हुए फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया और मेरे पास क्या बच गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि ब्लड में एंटर हो जाएगा। ये तो ऑक्सैलो एसीटेट था। अगर मेरे पास एलेनिन है, एलेनिन इज एन अमीनो एसिड, एलेनिन पायरुवेट बनाएगा, पायरुवेट एसिटाइल कोए बनाएगा। ऑक्सीजन है तो वो टीसीए साइकिल में चले जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो वो मैलोनाइल कोए बनाएगा। लैक्टेट भी पायरुवेट बनाएगा, एसिटाइल कोए की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो वो मैलोनाइल कोए बनाएगा। मैलोनाइल कोए से बनेगा आपके पास मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू, क्योंकि ये फैटी एसिड का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, ट्राइग्लिसराइड बनाएगा, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेगा, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल आएगा, ग्लिसरॉल को फॉस्फोराइलेट करेगा और फिर G3P वापसी फ्रक्टोज 1,6 का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा यूरिया साइकिल से भी अमीनो एसिड जो हैं वो फ्यूमरेट या मैलेट बना के ऑक्सैलो एसीटेट बना सकते हैं। सक्सिनाइल कोई भी ऑक्सैलो एसीटेट बना सकता है। तो दिस इज़ हाउ वी फॉर्म ग्लूकोज।